हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं जेएसके विंटर 2019 के एग्जाम का शेयर एनफोर्समेंट वाला न्यूमेरिकल। वो पे बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेएसके के 2019 के एग्जाम का एक न्यूमेरिकल। जेएसके क्या सोच रहे हो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको स्टार्ट से लेके एंड तक देखना, बिल्कुल भूलना मत। आइए, उससे पहले एक काम कर देना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर दीजिए, ताकि क्या होगा, उससे बेल आइकन का बटन भी प्रेस करोगे आप, फिर अगला वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सर का नया वीडियो आ गया है। चलिए क्या दिया है ये देखते हैं न्यूमेरिकल में। उन्होंने बोला है कि एक बीम है, उसके लिए आपको शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन करनी है। वो बीम की जानकारी, बीम का विड्थ 230 mm, डेप्थ 450 mm। फिर उसके बाद जो बीम है उसके बॉटम में रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड की है वो 3 बार से 20 mm डायमीटर के। उसके बाद वो जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है Fe415 ग्रेड की है, तो इसके लिए यहाँ पे Fy इज इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm² लिखा है मैंने। फिर इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर्ड शियर फोर्स दिया है, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, W लिखो कि Vu लिखो तो आराम से Vu लिख सकते हो, 150 किलो न्यूटन। उसके बाद 2 लेग्ड वर्टिकल स्टिरप्स आपको डिजाइन करना है, जिसका डायमीटर 8 mm रहेगा। फिर बोलते हैं टाउसी मैक्स 2.8 न्यूटन पर mm²। और ये एक टेबल दिया है जिसमें परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए कितना टाउसी का वैल्यू रहेगा ये मेंशन किया है। इसका यूज होगा, मैं बताऊंगा कब होगा, उस टाइम पे बताऊंगा। तो अब सबसे पहले तो न्यूमेरिकल की डिजाइन स्टेप्स चालू कर देते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर्ड शेयर फोर्स निकालते हैं, जिसको हम Vu बोलते हैं, जो दिया है कितना है 150 किलो न्यूटन। एक्चुअली इसको न्यूटन में लिखो, यहाँ पे 10⁻³ न्यूटन है ना, जरूरत पड़ेगी तो न्यूटन में भी पुट करना पड़ेगा। फिर स्टेप नंबर 2, यहाँ पे आपको निकालना है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस यानी टाउ-v, है ना। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ-v निकालना है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, Vu/BD बरोबर। Vu कितना है, अभी भी तो लिखा है 150 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय B का वैल्यू 230, D का वैल्यू 450। कैलकुलेशन करेंगे तो आपको टाउ-v मिल जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी ही हम स्लो करेंगे, फास्ट करेंगे। 150 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 230 इंटू 450, बहुत बढ़िया, 1.45 न्यूटन पर mm², ये आपको मिला टाउ-v का वैल्यू। अब क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो स्टेप नंबर 3 को, क्या है, डिजाइन शेयर स्ट्रेस यानी टाउ-c। अब टाउ-c निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो PT निकालना पड़ेगा। तो PT कैसे निकालते हैं, ये देखो, PT इज इक्वल टू AST/BD इंटू 100। अब ये AST मतलब क्या, जो बीम के अंदर मेन रेनफोर्समेंट है उसका एरिया। तो रेनफोर्समेंट कितनी है, 3 नंबर ऑफ बार से, एक बार का एरिया 5/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय B है 230, D है 450, ये इंटू 100। आसानी से PT मिल जाएगा तो कैलकुलेशन कर लो फिर। 3 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 230 इंटू 450 इंटू 100, तो ये 0.91 आ गया। तो आपको PT कितना मिला है, 0.91। समझ रहे हो, PT कितना है, 0.91। तो PT 0.91 के लिए कोई वैल्यू है क्या टाउ-c का, इधर नहीं है, क्योंकि
पीटी ये 0.75 और 1 के बीच में आ रहा है ना, 0.9 का वैल्यू। तो आप क्या करो, इधर ऐसा छोटा सा एरो बनाओ। अब एरो बनाने के बाद टाउसी के लिए क्या फॉर्मूला है वो लिखो पहले। टाउसी इज इक्वल टू, अब ये जो फॉर्मूला है वो इंटरपोलेशन से बना हुआ है। मैंने डायरेक्टली आपको डिजाइन स्टेप में वो फॉर्मूला इसलिए दिया है ताकि हर बार इंटरपोलेशन करते समय कुछ गलती ना हो जाए। आइए क्या है फॉर्मूला, टाउसी 1 प्लस टाउसी 2 माइनस टाउसी 1 डिवाइडेड बाय PT2 माइनस PT1 इंटू PT माइनस PT1। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अब आपको टाउसी 1 PT1 टाउसी 2 PT2 पता होना चाहिए। यहाँ पे PT की वैल्यूज है, जहाँ पे आपका PT आया था उससे पहले ये PT1, उसके बाद वाला PT2। सेम टाउसी के वैल्यूज में ये टाउसी 1 ये टाउसी 2 कर दीजिए वैल्यू पुट। टाउसी 1 कितना है 0.56 प्लस टाउसी 2 0.62 है माइनस टाउसी 1 0.56 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय PT2 कितना है 1 माइनस PT1 0.75 है ना, डन। इनटू PT कितना है अपना आया हुआ 0.91, उसमें से क्या माइनस करना है PT1 को 0.75 को। सो दैट्स इट, ये फॉर्मूला है टाउसी के लिए। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो बड़े आसान तरीके से आपको मिलने वाला है टाउसी, है कि नहीं। मजेदार है ना, बहुत मजेदार है। देखिए सक्सेस का मजा बहुत अलग होता है। तो अब थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है ना, तो कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, मेहनत करोगे तभी तो सक्सेस का मजा चखोगे। चलिए 0.56 प्लस 0.62 minus 0.56 bracket close divided by 1 minus 0.75 bracket close into 0.91 minus 0.75, ये मिल गया हमें 0.598। 0.598 और क्या मैं इसको ठीक है एज इट इज लिखता हूं, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया अपना स्टेप नंबर 3 का आंसर। अब स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। जैसे ही आपको टाउसी मिलता है उसके तुरंत बाद आप टाउसी मैक्स लिखते हो, है ना। स्टेप 4 क्या करते हैं, टाउसी मैक्स का वैल्यू लिखते हैं। अब टाउसी मैक्स तो यहाँ पे याद करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने दे दिया है यहाँ पे 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो आपका टाउवी है वो टाउसी मैक्स से लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टाउवी कितना है 1.45 और ये 2.8 है, इसका मतलब टाउवी इज लेस देन टाउसी मैक्स, हेंस ओके। आप आगे का डिजाइन कर सकते हो, है ना। अब ये होने के बाद स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, आपको टावी को टाउसी के साथ कंपेयर करना है। तो वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे स्टेप 5, जरा सा भी नहीं रुक रहा हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो जाए। कंपेयर टावी एंड टाउसी। देखिए मैं हमेशा टू द पॉइंट लेक्चर में बात करता हूँ, बिल्कुल भी बेफिजुल की दूसरी बात नहीं होती है, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। अब कंपैरिजन करना है टावी का टाउसी के साथ। अब देखिए टावी कितना है 1.45 और टाउसी 0.598। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है टावी का वैल्यू बड़ा है टाउसी से, तो वो लिखो इधर टावी इज ग्रेटर देन टाउसी। अगर ऐसा कंडीशन रहता है तो एक्स्ट्रा की शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। वहीं पे अगर टावी लेस देन टाउसी होता तो नो एक्स्ट्रा शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या है, टावी तो बड़ा है तो एक्स्ट्रा शेयर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। अब इसके बाद
एक्स्ट्रा लग रही है, ओके। एक्स्ट्रा शेयर फोर्स कितना लग रहा है वो निकालो। एक्स्ट्रा शेयर फोर्स जिसको आप VUS बोलोगे, फॉर्मूला उसका VU माइनस टाउ सी BD होता है, ओके। कितना एक्स्ट्रा का शेयर फोर्स आ रहा है देखते हैं। VU का वैल्यू 150 इंटू 10⁻³ यहाँ पे है, 150 इंटू 10⁻³ माइनस टाउ सी कितना है 0.598 है ना, 0.598। B है 230 और D है 450। Therefore VUS is equal to, VUS करो ना कैलकुलेट भाई साहब, 150 इंटू 10⁻³ माइनस टाउ सी 0.598, B 230 इंटू D 450, तो ये मिल गया 88.11 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ओके। अब यहाँ पे कोई आपको बेंटअप बार नहीं दिया है ना, बेंटअप बार नहीं दिया है, तो जो आपका बी बीट था डिजाइन स्टेप में, शेयर फोर्स कैरिड बाय बेंटअप, शेयर फोर्स कैरिड बाय बेंटअप बार यानी VUSB, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई शेयर फोर्स है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा का शेयर फोर्स आ रहा है वो पूरा का पूरा किसको कैरी करना पड़ेगा, शेयर फोर्स कैरीड बाय वर्टिकल स्टिरप्स, वर्टिकल स्टिरप्स पे ही पूरा शेयर फोर्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया। तो वर्टिकल स्टिरप्स VUSV इज इक्वल टू, जनरली ऐसा फॉर्मूला रहता है VUS माइनस VUSB, बट यहाँ पे VUSB 0 है, इसका मतलब VUS जितना है एज इट इज VUSB आ जाएगा। तो कितना है 88.11 इंटू 10⁻³ न्यूटन, दैट्स इट। वर्टिकल स्टिरप्स पे इतना शेयर फोर्स आएगा। अब ये निकलने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, स्पेसिंग, स्पेसिंग यानी SV कैसे निकलते हैं, 0.87 FY ASV इंटू, चलिए थोड़ा छोटा लिखता हूँ ताकि आगे कैलकुलेशन भी कर सकूं, SV इज इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू D डिवाइडेड बाय VUSB, ओके। मैं रेडी हूँ कैलकुलेशन के लिए भी और वैल्यू पुट करने के लिए। चलिए 0.87 FY मतलब कौन से ग्रेड का आपका स्टील है, तो 8 mm 5 है, ग्रेड 415 दिया है, तो FY की जगह 415। अब ASV मतलब क्या, जो वर्टिकल स्टिरप्स है उसका एरिया 8 mm है, तो इसका एरिया निकलना आसान है, 2 लेग्ड है इसके लिए यहाँ पे 2, एक बार का एरिया कैसे निकलते, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर इंटू डेप्थ है 450 डिवाइडेड बाय VUSV कितना है 88.11 10⁻³। Therefore SV इज इक्वल टू, करिए कैलकुलेशन, आपको स्पेसिंग मिल जाएगा। चलिए देखता हूँ कितना आता है, 0.87 इंटू 415 इंटू 2 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 450 डिवाइडेड बाय 88.11 इंटू 10⁻³। बिना रुके बिना थके ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, डरना मत, कोई सब्सक्राइब करना मुफ्त में है। 185.37 185.37 mm, ये अच्छा नहीं लगता है ऐसा पॉइंट में आप स्पेसिंग दे रहे हो, क्या साइड पे जगह से मेजर करते रहोगे, अच्छा ये 185 हो गया, अब ये 0.37 लेना है, बहुत दिक्कत वाली बात है भाई साहब, इसको राउंड फिगर कर दो,
185 mm। समझ रहे हो ये क्यों राउंड फिगर करना पड़ता है? नहीं तो आप बोलते रहेंगे सर के मन में आता है, सर को अच्छा नहीं लगता तो राउंड फिगर कर देते हैं। ऐसी बात है नहीं मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे, चेक भी ले लेंगे इसके लिए, स्पेसिंग के लिए चेक कैसा है, SV max इज इक्वल टू क्या होता है 0.75D नहीं तो 300। अब ये तीनों में से जो मिनिमम आएगा वो आपको एज अ स्पेसिंग लेना है। 0.75D की वैल्यू 450, देखते हैं कितना आया। 0.75 इंटू 450, ये तो बन गया 337.5 mm। 1 2 3 तीनों में से सबसे कम ये है, तो आपको स्पेसिंग 185 ही अडॉप्ट करना है। बट कभी कभी ना चेक फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट भी देते हैं, चेक फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट। किसी के पास टाइम रहेगा ना तो वो निकालेगा ये SV इज इक्वल टू 0.87 FY ASV अपॉन 0.4B। अब जैसे कि मैंने बोला है कि किसी के पास टाइम रहेगा तो वो निकालेगा। इसका मतलब अब सब बोलेंगे भाई हमारे पास टाइम नहीं है, ये हम नहीं निकालेंगे। बट ऐसा मत करो, वैल्यू पुट करना है, ये निकल जाएगा। ठीक है, इससे कम ही वैल्यू होगा इसका। डन। आई होप आप सभी को ना ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करना भूलना मत, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनसे सब्सक्राइब करवाना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।